अस्सलाम वालेकुम। तो फिर न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कस्टम शेप्स हैं। कस्टम शेप के या रेक्टेंगल टूल जो हैं, वेक्टर टूल्स, उनके बारे में है कि वेक्टर शेप क्या है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या काम है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो उस तक पहुंच सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल टूल नज़र आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल टूल प्रेस करेंगे और रेक्टेंगल बनाएंगे तो आपके पास एक और जो फर्दर जो प्रॉपर्टी टूल है वो खुल कर सामने आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैं माउस का बटन रिलीज़ करूँगा तो वो सामने आपके, ये देख सकते हैं आप, वो आपके सामने आ गया है। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर इस रेक्टेंगल को लेने से पहले कि जैसे ही मैं ये रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा करूँगा उसमें जो फोरग्राउंड कलर होगा हमारा वो ऑटोमेटिकली फिल होगा। यहाँ पर अगर फोरग्राउंड में कोई भी कलर होगा वो उसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ड्रा की, ये देख सकते हैं। जैसे ही मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा एक तो ये न्यू लेयर खुद जनरेट कर देगा और एक वो जो फोरग्राउंड कलर होगा वो भी इसमें फिल हो जाएगा। तो फर्दर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप इसके सामने ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे जो फर्दर इसकी ये प्रॉपर्टी जो मैं ये मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन दिया आपसे, यहाँ से इसकी विड्थ और यहाँ से एच से इसकी हाइट जो है ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी कुछ दिए हैं। एक्स एक्सेस का मतलब है यानी कि लेफ़्ट और राइट भी आप इसको ले जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जिधर जिधर मैं वो माउस का बटन प्रेस कर रहा हूँ उस तरफ ये लेफ़्ट और राइट जाता जाएगा। और अगर मैं वाई पर जाऊँ तो अब ये वाई एक्सेस पर जाएगा, ऊपर या नीचे जाना शुरू हो जाएगा वाई एक्सेस की तरफ। यह देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पैनल नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट कलर आपको बने बनाए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो ये आपको एक लास्ट पर बाजार कलर पैकेज का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर अगर प्रेस करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी आप कलर जो वो चूज़ करके ओके का बटन प्रेस करें वो उसमें फुल हो गया है। इसके साथ ही एक आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा होगा, स्ट्रोक का कलर। स्ट्रोक इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं जो आपका दिल चाह रहा हो, और कितना लगाना है वो भी साथ उसका मेंशन कर दें। फर्ज करें मैं यहाँ से 6 और एंटर प्रेस कर दिया, थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ा लेते हैं हम, 15 कर देते हैं। तो 15 कर दिया। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट्स भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे वो भी आप रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अभी स्ट्रेट लाइन ही ले रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको इस पिक्चर को मैं जूम थोड़ा सा करता हूँ, आपको खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अलाइनमेंट्स। अभी अलाइनमेंट्स जो हमारी हमने बॉर्डर लगाया है वो पेज के अंदर है। अगर मैं नीचे वाला को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बॉर्डर जो है वो देख सकते हैं आप, लाइन जो आपको नज़र आ रही होगी उसके दरमियान में आ गया लाइन, यानी कि दरमियान में बॉर्डर चला गया। अगर मैं सबसे लास्ट वाले को प्रेस करता हूँ तो वो बॉर्डर जो आपका है
वो बाहर दूसरी तरफ चला गया है, यानी कि आउटसाइड द लाइन चला गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल इंटर द इनसाइड लाइन की कर रहा हूँ। और फर्दर यहाँ पर एक और आपको मैं बात बताता चलूँ कि यहाँ नीचे कुछ आपको इसके कॉर्नर्स मिल जाएंगे। यहाँ सेंटर में एक लॉक का बटन है। अगर आप ये पहली दफ़ा जब ओपन करेंगे तो ये आप एक को जैसे ही आप यानी कि इसकी जो राउंड शेप है वो बढ़ाएंगे तो वो चारों तरफ देख सकते हैं आप राउंड हो गया है। जो रेक्टेंगल आपकी है वो राउंड होना शुरू होगी चारों तरफ से। जैसे कि आप बढ़ाते जाएंगे वो खुद ब खुद आपको राउंड करके चारों तरफ से देता जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं अभी 0 पर करता हूँ और इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। अगर अब मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहूँ तो ये सिर्फ मैं एक को कर रहा हूँ तो वो एक ही होगा, वो देख सकते हैं आप। सिर्फ एक कॉर्नर ही राउंड होगा क्योंकि मैंने वो उसको अनलॉक कर दिया है, इसलिए ये देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट को भी देखते हैं। यहाँ पर आपको एक राउंड रेक्टेंगल भी दी हुई है। इसकी भी वही फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जो चाहें वो रख सकते हैं। और एक और बात मैं रेक्टेंगल टूल में आपको बताना भूल गया, वो मैं बताता हूँ कि वो क्या है। ये आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे एंड पर। इनमें अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और आप कोई और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो वो उसके ऊपर ड्रा हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नीचे वाला ऑप्शन। और यहाँ से अगर आप नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, दोनों का कॉमन जो वो रह जाएगा। और एंड वाले को अगर आप प्रेस करेंगे ओवरलैपिंग, यानी कि वो जो सेंटर वाला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही एंड वाले को प्रेस किया वो वाला ख़त्म हो गया और जो ऊपर था वो बच गया। और हमेशा ये जब भी आप कोई भी चीज़ ड्रा करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको एक न्यू लेयर जनरेट करके देगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ एलिप्स हैं। अगर आप फ्री हैंड इसको करेंगे तो ये अंडे की शेप या कोई भी एक शक्ल तैयार कर देगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक आपको बिल्कुल प्रॉपर सर्कल की तरह दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप इजीली। मैं इसको छोटा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये इजीली एक सर्कल में होगा। अगर मैं शिफ्ट के बटन छोड़ दूँ तो ये आप देख सकते हैं किसी भी शक्ल में जा रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो सर्कल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आगे क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पॉलीगॉन है, ये देख सकते हैं। जैसे मैंने एक पॉलीगॉन ड्रा की, यहाँ से इसके फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो वो हैं वो सारी ऊपर चली गई हैं। तो यहाँ से एंड वाले बटन पर यहाँ पर साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी से इसकी 5 है इस वक्त, तो मैं इस वक्त 6 या 7 को एंटर प्रेस करूँगा। तो देन आप जैसे मैं वो पॉलीगॉन ड्रा करूँगा तो वो अब 7 की आएगी, ना कि 5 की। वो पॉलीगॉन नहीं की, उसके 7 कॉर्नर्स आ जाएंगे। अगर यहाँ से मैं कॉर्नर बढ़ा देता हूँ, 9 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँ, अब जैसे ही मैं दोबारा करूँगा तो वो 9 कॉर्नर वाली होगी। फ़र्क करेंगे यहाँ पर मैं 3 एंटर करता हूँ तो वो हमको एक, ये देख सकते हैं इस तरह ड्रा करके दे देगी ट्रायंगल। तो चलिए हम फर्दर स्टार्ट करते हैं इसका। इन ऑप्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। और एंड वाला यहाँ पर एक लाइन का है, इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं किसी भी तरह की। ये बेसिकली एक
लाइन ड्रा करने के लिए होता है।